इस कड़ाके के ठंड में गांधी मूर्ति के पास बैठ के धरना दे के रात भर वही शीतलहरी में बैठा हुआ इंसान अपने परिवार के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि छात्र के मुद्दे के लिए लड़ रहा है। कुछ ये कह रहा है कि वैनिटी बैन लेकर के सुरक्षा में बैठ रहे हैं, बाथरूम है इसमें ये बना हुआ है। आज वही लोग इस वैनिटी बैन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो लग्जरी बसें से जन विश्वास यात्रा करते हैं, वो ठग और बिहार के लोग हैं। और ये प्रशांत किशोर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वैनिटी बैन, और आपके पास हिम्मत है ना, वैनिटी बैन प्रशांत किशोर ने अपने बाप की कमाई से नहीं लाए हैं, उनको लोगों ने सपोर्ट किया है। और आपके पिताजी तो इतने बड़े घोटाला करके, आपके पास क्या वैनिटी बैन की कमी है भाई? आप ही वैनिटी बैन लाइए। ये लोकतंत्र की बड़ी जीत कल हुआ। माननीय न्यायालय को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रशांत किशोर जी को सही साबित किया और न्यायालय ने बरी किया। ये लोग सभी लोगों को गाल पे तमाचा लगा है, जो जेल जाने के बाद नाटक कर रहे थे कि फिल्म प्रोड्यूसर था, बैन लाया, फिल्म बनाया, एक्टिंग किया, चला गया तो चला भी आया है। शेर को पिंजरे में बंद नहीं रखा जाता है। अच्छा। जिसके प्रति बिहार का समर्पण है, जिसके प्रति युवाओं का साथ है, उसको जेल में कौन कैद कर सकता है? बिहार की बात, कड़ाके के ठंड में वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया। कहां थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी? फेसबुक पर थे, ट्विटर पे थे। प्रशांत किशोर जी ने तो स्पष्ट रूप से प्रशासन के सामने कहा है मत, तेजस्वी जी बोल सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी विरासत पे राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। ये हर जगह से फेलुअर है। क्रिकेट के मैदान पे भी फेलुअर हुए, राजनीति के मैदान पे भी फेलुअर। इनकी तो राजनीतिक नीतीश जी के कृपा से चल रहा था। जब नीतीश जी चाहे, जब डिप्टी सीएम बने, और नीतीश जी जब इनसे हटे तो ये फिर वही रह गए। इस बार तो पूरा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तेजस्वी जी ने ठगा नहीं, सब कोई इन्होंने ठगा। अब तो धीरे धीरे इनके पार्टी में ही भगदड़ मच गया है, भागने लगा इनके लोग प्रशांत किशोर के जाति खोजने, क्योंकि ये जाति खोजने वाली पुरानी पार्टी है। जब जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से, पूरा बिहार गुंज उठा प्रशांत किशोर की नारों से। जन सुराजी लोग हैं। आज बीपीएससी का छात्र जितने भी हैं, कड़ाके के ठंड में इसलिए बैठे, कितना पिटा गया, दूसरे कोई भाग जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आज हमारे ऊपर लाठी चलेगा, वाटर कैनन का प्रयोग चलेगा, हम ये सह लेंगे। अगर इसके डर से अगर भाग जाएंगे तो आने वाले कल के भविष्य को बर्बाद कर दिया जाएगा। वो बंदा लड़ता रहा। मैं तो सैल्यूट करता हूं प्रशांत किशोर के। ये हम नहीं कह सकते कि 2025 में प्रशांत किशोर की सरकार बन जाएगी। हाँ। लेकिन ये जरूर सत्य बात है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को, दिल को जीते हैं। हाँ, जिस लड़ाई में आरजेडी रहता था, महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई होता था, कहीं अब महागठबंधन पिछड़ जाएगा, क्योंकि युवाओं का साथ छूटा है, छात्र का साथ छूटा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे प्रशांत किशोर, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन यह तय है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और तमाम तरीके की कोशिशें भी करते हैं। इसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी होती है, बेल मिलता है, छूट जाते हैं, और उसके बाद तेजस्वी यादव आके कहते हैं कि भाई साहब ये सब कुछ एक फिल्म है, बाकी कुछ भी नहीं। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं युवा नेता पुरुषोत्तम जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रशांत किशोर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। इसके वजह से उनको देखा आपने कि किस तरीके से पुलिस उठा ले गई। उसके बाद तेजस्वी यादव आके कहते हैं कि ये सब एक फिल्म है, बाकी कुछ भी नहीं। इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो भी अभी वर्तमान में आंदोलन छेड़े हैं, ये जयप्रकाश नारायण के बाद दूसरे नेता बिहार में आए जो छात्र के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और सिस्टम से भी लड़ रहे हैं, और ये दावे कर रहे हैं कि जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक आमरण अनशन को तोड़ेंगे नहीं। इस कड़ाके के ठंड में गांधी मूर्ति के पास बैठ के धरना दे के रात भर वही शीतलहरी में बैठा हुआ इंसान अपने परिवार के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि छात्र के मुद्दे के लिए लड़ रहा है। उस पे ये लोग, कुछ लोग हाय तौबा मचाए हुए, कुछ ये कह रहा है कि वैनिटी बैन लेकर के सुरक्षा में बैठ रहे हैं, बाथरूम है इसमें ये बना हुआ है। आज वही लोग इस वैनिटी बैन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो लग्जरी बसें से जन विश्वास यात्रा करते हैं, जो कभी गरीब से मिले नहीं है, कभी छात्र के मुद्दे पे आवाज उठाते नहीं है। सत्ता में रहते हैं तो बीपीएससी छात्र की बात ही भुला जाते हैं, जब सत्ता से दूर हो जाते हैं तो छात्र का दर्द याद आने लगता है। वो ठग और बिहार के लोग हैं। और ये प्रशांत किशोर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वैनिटी बैन, और आपके पास हिम्मत है ना, वैनिटी बैन प्रशांत किशोर ने अपने बाप की कमाई से नहीं लाए हैं, उनको लोगों ने सपोर्ट किया है। और आपके पिताजी तो इतने बड़े घोटाला करके, आपके पास क्या वैनिटी बैन की कमी है भाई? आप ही वैनिटी बैन लाइए और बैठिए धरना पे। तो हिम्मत है नहीं
सिर्फ बोलना है। सब दिन बाप के विरासत पे राजनीति किए हैं और प्रशांत किशोर ने इस राज में आके साबित कर दिया कि बंदा जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वो बंदा आता है बिहार में, बिहार बदलने की संकल्प लेता है, चुनाव लड़ता है, अच्छा परिणाम आता है। उसके बाद आपने देखा कि बीपीएससी इतनी बड़ी आंदोलन हुआ बिहार में, कई बिहार पुलिस के प्रश्न पत्र लीक हुए, कई एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक होता है, आंदोलन भी होता है, सब अपने अपने तरीके से राजनीतिक चलबाजी कर लेते हैं, उसके बाद आंदोलन खत्म हो जाता है। ये बंदा लगातार बैठा हुआ है, जेल गया, जेल में भी कहा कि मैं आमरण अनशन पे रहूंगा। ये लोकतंत्र की बड़ी जीत कल हुआ। माननीय न्यायालय को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रशांत किशोर जी को सही साबित किया और न्यायालय ने बरी किया। ये लोग सभी लोगों को गाल पे तमाचा लगा है, जो जेल जाने के बाद नाटक कर रहे थे कि फिल्म प्रोड्यूसर था, बैन लाया, फिल्म बनाया, एक्टिंग किया, चला गया तो चला भी आया है। शेर को पिंजरे में बंद नहीं रखा जाता है। अच्छा। जिसके प्रति बिहार का समर्पण है, जिसके प्रति युवाओं का साथ है, उसको जेल में कौन कैद कर सकता है? अच्छा, तेजस्वी यादव भी तो अभ्यर्थियों का सपोर्ट किए, वो गए भी थे, मिले भी थे, वो सोशल मीडिया पे लगातार आवाज भी उठा रहे हैं अभ्यर्थियों का, वो भी तो करिए रहे ना, खाना पूर्ति कर रहे थे। अच्छा, वो इंतजार कर रहे थे कि सरकार हमसे आके माफी मांगे। अरे आप हो क्या भाई? बिहार की युवा लड़ने के लिए खुद अपने आप को तैयार है। बिहार की युवा कड़ाके के ठंड में वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया। कहां थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी? फेसबुक पर थे, ट्विटर पे थे। प्रशांत किशोर जी ने तो स्पष्ट रूप से प्रशासन के सामने कही है मत। तेजस्वी जी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ईमानदारी से बिहार की राजनीति में है और इनका राजनीति किस प्रकार से चला है वो बिहार की जनता भी जानता है। लाखों करोड़ के लग्जरी बस से जन विश्वास यात्रा पर निकलते हैं, उस विश्वास यात्रा पर निकलते हैं जो सब दिन जनता के विश्वास को धोखा दिया है, जनता के विश्वास को खोया है, वो जन विश्वास यात्रा पर निकलता है। और एक व्यक्ति करोड़ों रुपया कमा रहा था राजनीतिक सलाहकार बन के, सब कुछ त्याग करके बिहार का परिवर्तन करने के लिए आता है, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ता है, उज्जवल भविष्य है। तेजस्वी यादव को कौन युवा साथ देने जा रहा है? ये तो जात पात की राजनीति करते हैं। अच्छा, वो जो वैनिटी वैन का बात कर रहे हैं, वो तो खुद भी अपना एगो ट्रैक्टर लेके निकलते हैं जो हवा में चलता है, हेलीकॉप्टर से निकलते हैं, यात्रा करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप तो कहीं दिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी विरासत पे राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, ये हर जगह से फेलुअर है। क्रिकेट के मैदान पे भी फेलुअर हुए, राजनीति के मैदान पे भी फेलुअर। इनकी तो राजनीति की नीतीश जी के कृपा से चल रहा था। जब नीतीश जी चाहे, जब डिप्टी सीएम बने और नीतीश जी जब इनसे हटे तो ये फिर वही रह गए। इस बार तो पूरा जोर लगाए, कहेंगे मुख्यमंत्री तो बनना ही नहीं है, तो सपना मुंगरी लाल के हसीन सपने ये देख रहे हैं। मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे? बिहार की जनता आपको वोट कहां दे रहा है? बिहार की जनता ने आपको नकार दिया है, आप नकारे हुए नेता हैं। और अब युवाओं ने भी आपको नकार दिया, क्योंकि आपने युवाओं को भी ठग लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तेजस्वी जी ने ठगा नहीं, सबको इन्होंने ठगा। अब तो धीरे धीरे इनके पार्टी में ही भगदड़ मच गया है, भागने लगा इनके लोग प्रशांत किशोर के जाति खोजने, क्योंकि ये जाति खोजने वाली पुरानी पार्टी है और ये सब जगह लगाएंगे गरीबों का बल, जनता दल। लेकिन हम कहते हैं कि गरीबों को जो तोड़ दिया बल, वही राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा। हर गरीब के खून चूस लिया, गरीब से पार्टी का झंडा डंडा पिटवाया, सड़क पर आंदोलन करवाता है और राजनीति में आते हैं वही गरीब को भूल जाते हैं। तो ये प्रशांत किशोर ने एक नया आयाम इस बिहार के लिए लिखा, एक नया क्रांति की शुरुआत की है। और यह क्रांति इतना उत्पन्न हुआ कि आपने देखा कि शासन प्रशासन से लेकर हर व्यवस्था को लगना पड़ा, लेकिन प्रशांत किशोर झुका नहीं। जब जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से, पूरा बिहार गुंज उठा प्रशांत किशोर की नारों से। जन सुराजी लोग हैं। आज बीपीएससी का छात्र जितने भी हैं, कड़ाके के ठंड में इसलिए बैठे, कितना पिटा गया, दूसरे कोई भाग जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आज हमारे ऊपर लाठी चलेगा, वाटर कैनन का प्रयोग चलेगा, हम ये सह लेंगे। अगर इसके डर से अगर भाग जाएंगे तो आने वाले कल के भविष्य को बर्बाद कर दिया जाएगा। वो बंदा लड़ता रहा। मैं तो सैल्यूट करता हूं प्रशांत किशोर के। इस मामला से पहले मैं प्रशांत किशोर का समर्थक नहीं था। अच्छा। लेकिन जब से बीपीएससी के मुद्दे पे प्रशांत किशोर ने जम के लड़ाई लड़े और उन्हें ताकत दिखाया अपना, मैं एक्चुअली उस व्यक्ति का ब्लाइंडली सपोर्टर हूं और ये बहुत अच्छा लगा। ऐसा कोई एक नेता आना चाहिए था जो छात्र के मुद्दे पे लड़े, बिहार के मुद्दे पे लड़े, युवाओं के मुद्दे पे लड़े। मैं वैसे लोगों का सपोर्ट करता हूं। वैसे लोग को सपोर्ट नहीं कर सकता जो छात्र के नाम पे राजनीति करते, छात्र के नाम पे, युवाओं के नाम पे राजनीति करे, गरीब के नाम पे राजनीति करे और उन्हीं लोग को ठगने का काम करे। नीतीश कुमार जी और ये भाजपा की सरकार से ज्यादा खराब तेजस्वी यादव की सरकार रहा है। और तेजस्वी यादव
ये जो हसीन सपने पाल बैठे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये बिल्कुल दम दम मुंगेरी लाल के हसीन सपना है। तेजस्वी यादव को लिखा ही गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा। जब तक नीतीश जिंदा है, जब तक तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना ही मुश्किल है। हाँ, लड़ाई प्रशांत किशोर सरकार में रहेगी। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, ये दोनों के अलावा कोई ये तो तीसरा आ ही नहीं सकता है मुख्यमंत्री में। अच्छा, चलिए, आपने ये बताया पुरुषोत्तम जी, राजनीति को आप काफी दिनों से बड़े करीब से देख रहे हैं और अभी आपने देखा किस तरीके से प्रशांत किशोर का जो कि हुजूम फटा है पिछले 24 घंटों में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप इसके बाद 2025 का विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर के लिए कैसा देख रहे हैं, ये बताइए। देखिए, ये हम नहीं कह सकते कि 2025 में प्रशांत किशोर की सरकार बन जाएगी, हाँ। लेकिन ये जरूर सत्य बात है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को दिल को जीते हैं। हाँ, जिस लड़ाई में आरजेडी रहता था, महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई होता था, कहीं अब महागठबंधन पिछड़ जाएगा क्योंकि युवाओं का साथ छूटा है, छात्र का साथ छूटा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे प्रशांत किशोर, हाँ। ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तय है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इम्पैक्ट क्या रहेगा 25 के बाद, इनके वोट प्रतिशतता किस तरीके से बढ़ेगी? इम्पैक्ट क्या रहा उपचुनाव में देख लीजिए प्रशांत किशोर का। हम्म, प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ा, महागठबंधन की सुपड़ा साफ हो गई। हम्म, बिहार की जनता ये खोज रहा था कि इनके पैरेलल कोई ऐसी पार्टी आए जो जनता के दिल को जीत रही है, बरसों से ठग रहे हैं, ये अपने पिता के विरासत को संभाल रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के अपने दम पे राजनीति को चमका रहे हैं। तो रियली बिहार की जनता हर जात वर्ग इनको सपोर्ट कर रहा है, और ये जाति खोजने वाली पार्टी जो प्रशांत किशोर को टाइटल खोजने चल रहे हैं, ये टाइटल जो खोजने का राजनीति ये करते हैं, बिहार की जनता इनकी टाइटल खोज के इनको टाइटल पर पहुंचा देगा। जी बिल्कुल। तो पुरुषोत्तम जी हमारे साथ थे, बता रहे थे कि तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पे तो दिखाई देते हैं, जमीन पे दिखाई नहीं देते। जमीन पे आजकल सिर्फ प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। इनको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं फेसबुक यादव, ट्विटर यादव भी है। अच्छा। ये वहां पर ही दिखेंगे जब बिहार के छात्र, बिहार के लोग डेंगू मलेरिया का दंश झेले थे, ये तो चले गए थे सिंगापुर। तो ये सिंगापुर से ज्यादा इनको मोहब्बत है और अपने आवाज से ज्यादा मोहब्बत है। जनता से इनको कोई मोहब्बत नहीं। 25 आता है तो जनता के बीच जाते हैं, उसके बाद आएगा मैया भैया योजना, जो वर्षों से मैया को भैया को सबको ठगा है, वो मैया भैया योजना लाते। तो ऐसे लोग को ये ठग को लोग समझ रहा है बिहार की जनता। जी, तो हमारे साथ थे पुरुषोत्तम जी, युवा नेता हैं। इन्होंने अपना विचार रखा और बताया कि तेजस्वी यादव क्यों फेल हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। बाकी इनके विचार से, जनता जंक्शन से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।